अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पिजन एंड क्रियोल को, जो कि सोशो लिंग्विस्टिक्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो लेट्स बिगिन। पहले हम इन दोनों को सेपरेटली डिस्कस करते हैं कि पिजन और क्रियोल सेपरेटली क्या होते हैं। उसके बाद हम इन दोनों के डिफरेंसेस को भी पढ़ेंगे इन माय नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। सो पिजन जो है वो बेसिकली एक फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है that has typically evolved using simplified grammar and structures from an extended language combined with the feature of local language. बेसिकली पिजन वो एक लैंग्वेज की फॉर्म है जिसके अंदर बहुत ही सादा सी ग्रामर इस्तेमाल की जा रही होती है। ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि लोकल लैंग्वेज के फीचर्स को भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर पंजाबी है उसके फीचर्स को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ में सिंधी लैंग्वेज को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो स्पीकर जो होते हैं born out of the need for people to communicate without speaking a common language। अगर दो स्पीकर्स बोल रहे हैं आपस में तो उनके दरमियान में कोई लैंग्वेज भी कॉमन नहीं है। अगर एक पंजाबी है तो दूसरा सिंधी है, ठीक है, तो दोनों के दरमियान में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है। वो दोनों अपनी एक लोकल लैंग्वेज बोल रहे हैं। ठीक है। वो सिंप्लीफाइड एक ग्रामर एंड स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। और वो कंबाइन हो रहे हैं, एक्सटेंडेड लैंग्वेज जो है वो कंबाइन हो रही है लोकल लैंग्वेज के साथ। ठीक है। तो ये होती है पिजन। क्रियोल क्या होता है जी? क्रियोल एक वो लैंग्वेज है जो कॉन्टेक्ट होता है बिटवीन यूरोपियन एंड लोकल लैंग्वेज। यूरोपियन मतलब फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, नॉर्वेजियन हो गई, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बहुत सारी और लैंग्वेजेस आ जाती हैं, ठीक है, जिस तरह फ्रेंच हो गई, ठीक है। तो वो लैंग्वेज जो होगी जब आपकी लोकल लैंग्वेज के साथ जो है ना कंबाइन करेगी तो उसको हम लोग कहते हैं क्रियोल। जिस तरह उर्दू के साथ करेगी, इंग्लिश के साथ करे, सॉरी उर्दू के साथ, या पंजाबी सिंधी लोकल लैंग्वेज है हमारी। ठीक है। Most Creole emerged during slave trade and most commonly associated with West Indies and अफ्रीका। आप देखो जब भी स्लेव ट्रेड होता था, स्लेव्स को खरीदा जाता था, तब हमारे पास मोस्टली क्रियोल जो थे वो इमर्ज हो जाते थे। ठीक है। क्रियोल निकलते थे क्योंकि ऑब्वियसली वो जो थे अफ्रीकन डिसेंडेंट से आ रहे होते थे, और यहाँ पे नॉर्वेजियन सॉरी यहाँ पर जो थी वो यूरोपियन लैंग्वेजेस बोली जाती थी जब भी स्लेव्स को खरीदा जाता था यूरोप के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर यूरोपियन लैंग्वेज थी, वहाँ से जो लोग आ रहे होते थे वो लोकल लैंग्वेजेस बोलते थे अपनी, तो उससे क्या होता था, क्रियोल बन जाता था। अब सिंपल सी बात क्या है कि पिजन जो होता है ना, जब बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में आ जाता है, जब बहुत ज़्यादा जो है ना कह सकते हैं आप मेच्योर फॉर्म में आ जाता है, तो वो क्रियोल बन जाता है। ठीक है। पहले पिजन होता है, पिजन के अंदर क्या होता है कि बहुत आम सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है जिसमें दो स्पीकर बोल रहे हैं, उनके दरमियान में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है। सिंपल सी उनकी ग्रामर है। लेकिन वही एक लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अरसे में बोली जाए और बोलती चली जाए, ठीक है, तो वही लैंग्वेज होती है वो क्रियोल बन जाती है। ठीक है। वो लोकल लैंग्वेज एक अलग से नई लैंग्वेज इमर्ज हो जाती है। पिजन कोई लैंग्वेज नहीं है, क्रियोल एक फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है। ठीक है। वही पिजन जो है जब वो बहुत मेच्योर फॉर्म में आ जाता है, जब बहुत सारे स्पीकर उसको बोलने लग जाते हैं, ठीक है, वो फेमस हो जाता है, तो वो क्रियोल बन जाता है। डिफरेंट लैंग्वेज के जो है ना फीचर्स इस्तेमाल करके वो क्रियोल बन जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसके डिफरेंसेस। पिजन जो है आर नॉट स्पोकन एज नेटिव लैंग्वेज बाय एनी कंट्री वाइल मैनी कंट्रीज हैव क्रियोल दैट आर नेटिव लैंग्वेज। अब मैंने पहले ही बात बताई है कि पिजन जो होता है वो एक किसी भी फॉर्म की लैंग्वेज नहीं है, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस का मिक्सचर होता है। ठीक है। लोकल लैंग्वेजेस का मिक्सचर होता है। जब बहुत ज़्यादा स्पीकर इसको बोलते हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज के फीचर एक दूसरी की लैंग्वेज के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो वही एक प्रॉपर एक लैंग्वेज बन जाती है, तो उसको हम क्रियोल कहते हैं। और क्रियोल जो है होती है वो नेटिव लैंग्वेज भी है बहुत सारी कंट्रीज़ की। पिजन हैज़ वेरी बेसिक ग्रामर, क्रियोल हैज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड फुल ग्रामर। ये तो सिंपल सी बात है कि ऑब्वियसली वो प्रॉपर लैंग्वेज है इसलिए उसकी कॉम्प्लेक्स होती है, वो एक बेसिक सी लैंग्वेज है, उसके अंदर बेसिक ग्रामर होगी। पिजन टेंड्स टू बी लिमिटेड वोकैबुलरी, क्रियोल हैव मच मोर एक्सटेंडेड वन, बिकॉज पिजन के अंदर दो जो लोग बोल रहे हैं आपस में उनकी जो लैंग्वेज है वो कॉमन नहीं है, इसलिए उनकी जो वोकैबुलरी होगी वो भी लिमिटेड होगी। लेकिन क्रियोल के अंदर दोनों जो लोग बोल रहे हैं, एक यूरोपियन लैंग्वेज बोल रहे हैं, एक लोकल लैंग्वेज बोल रहे हैं, उनके दरमियान में लैंग्वेज के कुछ फीचर्स कॉमन भी होंगे। ठीक है। तो वो एक्सटेंडेड उसकी जो वोकैबुलरी होगी वो एक्सटेंडेड होगी। ठीक है जी। Pidgin reduced form of other language, whereas Creole have fully fledged language of their own। ये बात मैंने पहले भी डिस्कस की कि पिजन जो होती है वो बहुत छोटी सी लैंग्वेज है, उसको हम कभी कभी लैंग्वेज कहते भी नहीं है, बल्कि हम लोग कहते हैं कि भाई दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके दरमियान में कोई लैंग्वेज कॉमन नहीं है। लेकिन क्रियोल जो है वो एक फुल फ्लेज लैंग्वेज बन जाती है। जब पिजन मेच्योर फॉर्म में आता है तो वो क्रियोल बन जाता है। ठीक है। तो वो फुल फ्लेज लैंग्वेज है अपने ओन पर। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग ने बताना है कि जो पिजन होता है, ठीक है, वो यूज़ करते हैं अमंग स्पीकर हु डू नॉट हैव अ नेटिव लैंग्वेज, जबकि क्रियोल जो होते हैं यूज्ड एज अ नेटिव और प्राइमरी लैंग्वेज एक्सटेंडेड एंड, और वो जो होते हैं वो फंक्शनल रोल में होता है क्रियोल। ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी queries you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for watching.